बात पेंडिंग रिजल्ट से संबंधित हम करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे पोस्ट कोड्स ऐसे हैं जो विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर है, लेकिन फिर भी रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। अब इसमें तेज गति लाने की आवश्यकता है, इस पर ही सीएम सुक्खू की ओर से आदेश जारी हो सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं। चलिए, जहां विजिलेंस जांच की बात है वहां फिर एक बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो बाद में एक बड़ा बल्क सामने आए और फिर कोई और डिसीजन लेना पड़े। लेकिन जो पोस्ट कोड विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर भी चल रहे हैं उन पर भी फिलहाल कोई तेज रफ्तार हमें रिजल्ट घोषित करने पर नजर नहीं आ रही है और यंगस्टर्स के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। रोजाना यही कमेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं कि कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सरकार से भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस कैबिनेट में इस पर भी एक नया डिसीजन और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नए आदेश जारी होने वाले हैं। लेकिन कितनी जल्दी रिजल्ट घोषित होगा ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। अब आना चाहेंगे करुणामूलक पॉलिसी पर, क्योंकि देखिए जितने भी करुणामूलक आश्रित हैं और नौकरी के इंतजार में हैं वो अपनी पॉलिसी का भी इंतजार कर रहे हैं उसके बाद ही, क्योंकि एक तरह से ये इनकी नौकरी कब तक मिल पाती है इस बात को लेकर जानकारी यहाँ सुनिश्चित हो सकेगी। तो देखिए पहली बात तो ये कि पूर्व सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जरूर लाई थी ताकि इन सभी को एक साथ ही क्लास 4 के पदों पर एडजस्ट किया जा सके, लेकिन उस बीच हुआ ये कि कुछ एक को तो नौकरी दे दी गई विभिन्न विभागों में, लेकिन कुछ एक केसेस रिजेक्ट कर दिए गए थे। फिर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उस वक्त विधानसभा चुनाव से पहले एक पोस्ट साझा किया था जिसमें वायदा उन्होंने किया था कि एक तो 5% कोटे की शर्त कांग्रेस हटा देगी सत्ता में आते ही, और दूसरा वायदा ये कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत इन सभी को रोजगार प्रदान कर दिया जाएगा एक साथ। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है, तो करुणामूलक आश्रित काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि जो 5% कोटे की शर्त रखी गई है इस वजह से इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीनों से या वर्षों से भर्तियां नहीं हो पाई है, जिस वजह से इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। कम से कम 5% कोटे को अब आने वाले समय के लिए हटा दिया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात जल शक्ति विभाग को लेकर इन्होंने कही है कि लगभग ये 350 के करीब वहां पद खाली है और वन टाइम सेटलमेंट के तहत इन्हें एडजस्ट किया जा सकता है एक साथ, लेकिन फिर भी सरकार इन्हें लेकर कोई डिसीजन नहीं ले रही है, जिस वजह से भारी रोष इनमें देखने के लिए मिल रहा है। तो कब तक कोई ठोस कदम उठाया जाता है ये देखना होगा। बात यहाँ जल शक्ति विभाग की नहीं है, अन्य विभागों की भी है। वहां पर भी देखिए करुणामूलक आश्रित अपनी अपनी नौकरी के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन अभी तक ना तो 5% कोटे को हटाने पर कोई डिसीजन हुआ है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाने की बात तो यहाँ जरूर कही जा रही है। पूर्व सरकार भी लेकर आई थी, वर्तमान सरकार भी कह रही है कि बिल्कुल यहाँ एक मुश्त इन लोगों को नौकरियां दे दी जाएंगी, लेकिन कैसे और कब से इस पर हमें कोई भी हलचल होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अब देखना होगा क्या कुछ होता है। पहले क्योंकि करुणामूलक संघ की ओर से एक बड़ी भूख हड़ताल की गई थी, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये बैठ गए थे। लगभग 1 साल भी इन्होंने उस हड़ताल में अपना बिताया, लेकिन कुछ लोगों को उसके बाद नौकरियां जरूर मिली, कुछ एक पेंडिंग रह गए हैं। और ऐसे भी मामले हैं जो कि 2018 से पहले के हैं, यानी कि जिन्हें 8 से 10 वर्ष का भी समय हो गया है अपनी नौकरी के इंतजार में, या फिर उससे भी पहले से जो लोग बैठे हैं कि कब इन्हें नौकरियां दी जाएंगी। पीजीटी परीक्षा पर अब आना चाहेंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने 13 नवंबर तक इसके लिए आवेदन मांगे थे और ये 585 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थियों की ओर से शिकायत ये की जा रही है कि लोक सेवा आयोग की वेबसाइट चल नहीं रही थी, सर्वर डाउन था, जिस वजह से ये आवेदन नहीं भर पाए। और कुछ एक अभ्यर्थी ऐसे भी सामने आए हैं जिन्होंने एचपीयू का हवाला देते हुए ये कहा है कि पीजीटी के फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट ही अभी तक घोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे में पूरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है सबमिट करने के लिए। देखिए, एक तो ये हवाला दिया जा रहा है कि सबमिशन के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और दूसरी ओर ये हवाला भी है कि लोक सेवा आयोग की साइट डाउन में चल रही है, सर्वर डाउन था, साइट नहीं खुल रही थी, इस वजह से आवेदन नहीं भर पाए। तो कुल मिलाकर सभी अभ्यर्थियों का ये कहना है कि ये तिथि एक्सटेंड कर दी जानी चाहिए। आज हमने जब लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से बात की कि ये डिमांड रखी जा रही है क्या तिथि एक्सटेंड की जाएगी, तो इस पर उनका कहना था कि उनके हेल्प डेस्क पर कोई भी ऐसी मेल नहीं पहुंची है जिसमें इस तरह की रिक्वेस्ट की गई हो। यदि अब अगले कल तक ऐसी कोई रिक्वेस्ट की जाती है तो तिथि एक्सटेंड भी हो सकती है। हालांकि इसके अलावा भी वो विचार करेंगे अगले कल कार्यालय में जाकर कि तिथि एक्सटेंड की जानी चाहिए या नहीं। तो ये हम कहना चाहेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, हो सके तो आप एक रिक्वेस्ट लेटर लोक सेवा आयोग को भी भेजें, उनकी वेबसाइट पर भी भेजें, और जैसा कि इनका कहना है मेल के जरिए आप ये पत्र भेज सकते हैं, ताकि मालूम हो सके लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को भी कि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी छूट गए हैं।
हालांकि देखिए, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वाले अभ्यर्थी हैं, उनका तो ये भी कहना है कि तब तक पोर्टल को बंद ना किया जाए जब तक इनका रिजल्ट घोषित नहीं होता। अब ये रिजल्ट कब तक घोषित होगा कहना काफी ज्यादा मुश्किल है, और जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा तब तक इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक अपडेट है, लेकिन ये आप जरूर आग्रह लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से कर सकते हैं और इस पर विचार भी किया जाएगा, ये भी लोक सेवा आयोग की ओर से कहा गया है।